बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ फ़िश। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम कौन कौन से मसाले जो है उनका इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी फ़िश है बहुत ही परफेक्ट बनेगी और फ़िश के अंदर से स्मेल ज़रा बराबर भी नहीं आएगी। और मैं किस तरीके से जो मछली का मसाला जो है वो रेडी करती हूँ, आज मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम मछली का जो सालन है वो बना सकते हैं। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली मैंने ली है 1 kg और इसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वॉश करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्दी पाउडर लगा के तो ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको करूँगी फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसके अंदर जो है वो ऑयल जो है वो डाल दिया है। आम जो कुकिंग ऑयल है मैं उसी के अंदर ही फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड करनी है मछली। और ये देखिए ऑयल जो गर्म हो चुका था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फ़िश और इसको अच्छे से करूँगी फ्राई। हमने अच्छे से पहले जो ऑयल है उसको गर्म करना है, फिर उसके अंदर जो फ़िश है वो डालनी है। अब इसकी साइड जब एक साइड से कुक हो जाएगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने एक साइड से पहले पकने देना है और ऐसे ही ऊपर से ये कुकिंग ऑयल जो है वो डालते जाना है ताकि जो ऊपर से भी फ़िश है वो फ्राई होती जाए। माशाल्लाह से देखें जो 3 मिनट हो चुके हैं और एक साइड ये देखें कितने अच्छे से जो है फ्राई हो चुकी है। अगर हम डालते ही इसको जो साइड है वो चेंज करते तो ये फ़िश जो है वो टूटनी शुरू हो जानी थी। इस तरीके से हमने जब फ्राई की है तो फ़िश जो है बिल्कुल ये देखिए ज़रा भी नहीं टूटी और बिल्कुल अच्छे से जो है फ्राई हो रही है। बार बार जो चम्मच है हम उसके अंदर चलाएंगे और उसको बार बार पलटेंगे तो इससे फिर जो हमारी फ़िश है वो टूट जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडें जो हैं वो पक चुकी हैं और फ़िश जो हमारी ये देखें कितनी अच्छी सी जो है फ्राई हुई है। इसी तरह की जो फ़िश है हमने फ्राई करनी है। फ्राई करने से क्या होता है कि जो अगर हम मछली का सालन वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर से जो है स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो हमारी फ़िश है वो टूटेगी भी नहीं। इसी तरह से मैं बाकी की जो फ़िश है उसको भी रेडी कर लूँगी, यानी कि उसको भी फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से सारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है। ये देखें ऑयल जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और ये देखें फ़िश माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी जो है वो फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल कैसे पकी हुई है। अब हम इस कुकिंग ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसका जो मसाला है वो रेडी करेंगे। मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून डाले हैं मैंने। और इसको इस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए, यानी कि हल्का सा ब्राउन हो जाएगा जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फिर बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। माशाल्लाह से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये देखें ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। मैं मछली का मसाला रेडी कर रही हूँ इसलिए मैंने जो प्याज हैं वो तकरीबन 4 बड़े प्याज जो हैं वो डाले हैं। जैसे ही प्याज हल्के से सौते हो जाएंगे, यानी कि हल्के से नरम हो जाएंगे और थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर। प्याज जो थे वो हल्के से ब्राउन हो चुके थे और मैंने जो टमाटर हैं उनको भी ऐड कर दिया है। हमने पहले इनको ब्राउन करके प्याज़ों को और टमाटर को अच्छे से भून के तो फिर हम इसको करेंगे, इसका पेस्ट रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने जो ग्राइंडर जग है उसके अंदर डाल दिया था। मैंने पेस्ट जो है बिल्कुल बारीक सा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा जो फ़िश के अंदर जो मसाला बनाऊंगी वो थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट रखा है। अब मैं इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और जो है खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून और साथ में थोड़ी सी है अजवाइन, ये ½ टीस्पून के करीब है।
और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी है। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। अब अपने हिसाब से जो इसके अंदर मिर्चें वगैरह नमक है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है क्योंकि मैं नमक जो है वो कम डाल रही हूँ। क्यों मछली को पहले भी नमक काफ़ी लगा हुआ था, पहले चेक कर लें फिर बाद में जो नमक है वो डालें। अब मैं ये देखिए नमक और बाकी के स्पाइसेस जो है वो डालने के बाद अब मैंने जो मसाला है उसके अंदर ऐड कर दिया है दही। दही मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही जो है वो मसाले के अंदर जो है वो ऐड किया है। हमने दही को मसाले के अंदर डाल के तो अच्छे से पकाना है ताकि जो मसाला हमारा है बहुत ही अच्छा सा जो है रेडी हो जाए। माशाल्लाह से देखें दही जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और मैंने एंड पे डाली हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें हम इसी पॉइंट पे आके डालेंगे तो जो हमारा मसाला है बहुत ही अच्छा सा रेडी होगा और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनका फ्लेवर जो है वो मसाले के अंदर बहुत अच्छा आएगा। मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे आके तो फ़िश जो है इसको मसाले के अंदर जो है वो डाल दूँगी। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी अच्छी सी मसाले की नज़र आ रही है और साथ में ये देखें फ्राई फ़िश जो है वो भी कितनी अच्छी सी लग रही है। अब इनको हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करना है हमने, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच जो है वो नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है वो इसको मिक्स करते जाना है सारा मसाला ताकि फ़िश को जो है वो लग जाए। अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि हमारी मछली तो पहले ही रेडी है। ऐसे ही जो मैं पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी इसके अंदर, ऐसे ही मसाले के अंदर जो फ़िश है वो पक जाएगी। और जो देखें इसका प्याज़ों का और मसाले का अपना ही जो बस पानी है वही है, मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डाला क्योंकि मैं इसकी ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, मैं मसाले वाली मछली जो है वो बना रही हूँ। तो ये मछली जो है बहुत ही परफेक्ट बनती है माशाल्लाह से। देखिए मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कवर किया था, ज़्यादा देर मैंने कवर करके नहीं रखा और बहुत ही परफेक्ट सी मछली जो है वो रेडी हो गई है। मैंने इसे गार्निश किया है, गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून और साथ में डाला है सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने सेंटर में से कटिंग करके तो डाली हैं। बहुत ही परफेक्ट बहुत ही टेस्टी सी जो फ़िश है हमारी रेडी हो गई है। मसाला फ़िश जो है ये बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो खुश्क धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाला था तो उसकी वजह से भी जो फ़िश है उसके अंदर जो है स्मेल ज़रा भी नहीं आएगी और उसी की खुशबू आएगी और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा मसाले के अंदर जो वो आएगा। और साथ में थोड़ी सी जो अजवाइन है वो ज़रूर डाल लें, अगर आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज़ उसके बगैर भी आप फ़िश बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी बनेगी। मैंने सिर्फ यही मसाले यूज़ किए हैं, मैंने कोई बाज़ार का मसाला इसके अंदर यूज़ नहीं किया तो हमारी मछली अब बहुत ही परफेक्ट बन चुकी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।